आमिलों ने तो जो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पे जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है। इतना नहीं है, होते हैं, अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा। और इनका सबसे खतरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है, और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है। चुड़ैल तो जिन ही की मोन्नस को कहा जाता है, कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्निया औरत से शादी हो जाती है, तभी फुकहा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज है या नहीं। तो फुकहा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए, बोलो ना भाई, नाजायज है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे हो जाती है इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गर्क हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुकहा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज़ दफा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के खतरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्नी आशिक थी। एक दफा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी, वहाँ बंबई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर के जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाकया सुनाता हूँ ना। एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था, किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं बहादुर जाके दरवाजा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होकर गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। वो आमिलों के सांस से ये जो है ना सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। इनको पता होता है हमारी दुकान चलेगी, किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाकया सुना रहा था। वो बेचारे तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कुछ जिन्नियां चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्निया हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है, और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गई और वही जिन्निया उनके ऊपर सवार। अच्छा मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के सारा दिन क्या करती है? इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने, अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीजों से डरता मरता नहीं हूं। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्निया आपके पास भी आएगी फिर ये सब। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयत पड़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमजोर हो के ना बेचारों की हड्डियां निकल गई। लेकिन आप लोग डरे नहीं, मैं ऐसे वाकयात बहुत कम सुनाता हूं, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफजदा हैं कि यार अच्छा वो जो उस दिन कब्रिस्तान में बिंदिया नजर आई थी वो भी कोई दुबई बंबई की आई हुई जिन्निया या चुड़ैल थी। कुछ भी नहीं है, आपका दिमागी तखय्युल होता है ज्यादातर। तो लाखों में कोई एक आध वाकया हो जाता है ऐसा, और वो जिसके साथ होता है बस वो सब्र करे और इसका कोई हल नहीं है। उसने सब्र किया, इफ़्फ़त और पाकदामनी से जिंदगी गुजारी, अब पता नहीं अब तक जिंदा है नहीं है। जिंदा है तो अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात दे, और अगर इंतकाल कर गए तो अब तो वहाँ इंशाअल्लाह हूरों से अल्लाह ने उनके सब्र की वजह से उनका निकाह अल्लाह से उम्मीद करा दिया होगा अल्लाह ताला ने। लेकिन इन चीज़ों का इलाज सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। जो अहादीस में दुआएं आती हैं उनको पढ़ना चाहिए, सूरह फलक, सूरह नास है, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ये पहले से ही एहतमाम करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि इस किस्म की चुड़ैलें मुसल्लत ना हो आपके ऊपर। बहुत से नौजवान कह रहे होंगे काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिन्नियां आ जाए, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी तमन्ना मत करो। आ गई ना वो एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी ने आके बताया तुम्हारी बीवी पे जिन आ गया, उसने कहा खुद ही भुगतेगा आप। उसने कहा तो जब इंसान का ये हाल है, बीवी जब इंसान की शक्ल में हो तो ये हाल है, जिन्नियां होगी तो क्या होगा आप सोचो। लोग जिन्नात को अपनी बीवियों से डरा रहे हैं, तो और बीवी अगर जिन हो उसको किससे डराओगे? वो तो बहुत खतरनाक होती है भाई। तो इसलिए इसकी तमन्ना ना कि मसला आ गया तो मैंने बता दिया, हमने कहा चलो कुरान में जिन्नात का तज़किरा है तो सरे दस ये भी हो जाए। वरना मैं कोशिश करता हूं जिन चीजों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक नहीं है उनको मैं ज्यादा छेड़ता नहीं हूं।